बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, केमिस्ट्री न्यू बुक। और लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो हमारे पास था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमने 3-4 बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि किसी भी एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उनकी तरतीब क्या है? सेंट्रल एक कोर न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, और उसी में न्यूट्रॉन भी है। और न्यूक्लियस के गिरद ना एक बाउंड्री है, एक शेल है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। 1, 2, 4, 7 डिपेंड करता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर उसके बाद हमने 2 बातें पढ़ी, एक शेल और एक सब शेल। शेल मैंने आपको बताया 4 शेल के बारे में आपकी बुक में लिखा गया है। शेल नंबर 1 के, शेल नंबर 2 एल, शेल नंबर 3 एम, शेल नंबर 4 एन, के एल एम एन। इनके नंबर्स तरतीब वाइज K1, L2, M3, N4, और इनकी एनर्जी का लेवल 1 E1, शेल नंबर 2 E2, शेल नंबर 3 E3, शेल नंबर 4 E4। और इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, M 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और N 32 यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है, आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद सब शेल की बारी आती है। शेल से छोटा है सब शेल। सब शेल 4 है, S, P, D, F। S 2 इलेक्ट्रॉन्स, P 6 इलेक्ट्रॉन्स, D 10 इलेक्ट्रॉन्स, F 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। मैंने आपको शॉर्टकट ये बताया था, SPDF सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस 4 का है। S और P के दरमियान 4 का डिफरेंस, P और D के दरमियान 4 का डिफरेंस, D और F के दरमियान 4 का डिफरेंस। अब जब ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली तो फिर अगला सवाल ये पैदा हुआ कि किसी एटम के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात हमने जिक्र करना है फंडामेंटल पार्टिकल्स का। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा, तो आपका आंसर होगा फंडामेंटल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। प्रीवियसली हमने टॉपिक डिस्कस किया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने न्यूक्लियस को पढ़ा, ऑर्बिट को पढ़ा, शेल यानी ऑर्बिट या शेल को पढ़ा, सब शेल को पढ़ा। आपको बताया गया कि किसी भी एटम में एक सेंटर पार्टिकल होगा, सेंट्रल एक न्यूक्लियस होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन की वजह से। उसके गिर्द सर्कल्स होंगे, पाथ होंगे, जिनको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। वो शेल 4 तरह के हैं, K, L, M, N। तरतीब वाइज नाम, तरतीब वाइज नंबर, K1, L2, M3, N4। इनकी एनर्जी का लेवल भी, K एनर्जी लेवल E1, L एनर्जी लेवल 2 E2, M एनर्जी लेवल 3 E3, N एनर्जी लेवल 4 E4। इसका मतलब
n सबसे ज्यादा एनर्जी रखता है, उससे कम एनर्जी m के पास है, उससे कम एनर्जी l और सबसे कम एनर्जी k शेल के पास है। शेल के बाद अगली बारी आती है सब शेल की। सब शेल भी 4 है, s p d f, s p d f। ठीक हो गया। s 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, p 6 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, d 10 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, f 14 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। तो s p d f इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस 4 का है। s और p के दरमियान 4 का डिफरेंस, p और d के दरमियान 4 का डिफरेंस, d और f के दरमियान 4 का डिफरेंस। अब आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वो हमारे पास 3 है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। नंबर 2 प्रोटॉन एंड नंबर 3 न्यूट्रॉन, ठीक हो गया। ये 3 हमारे पास फंडामेंटल बेसिक बुनियादी पार्टिकल्स है किसी भी एटम की। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, एटम्स आपस में क्या डिफर करते हैं, वेरी करते हैं? तो यस, एक एटम दूसरे एटम से वेरी करेगा बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफर करेगा तो एटम की जो है ना, एटम डिफर करेगा। बट आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैं यहां लिख देता हूं एक जुमला जिसको आपने लाजमन याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो फिर फर्क कहां आएगा? फर्क आएगा चार्ज का। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद वेरी करेगी, एक ज्यादा एक कम, तो जब ये नंबर चेंज होगा तो उसी के बेस पे आयंस बनते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम तो पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम तो नेगेटिव आयन। ये बुनियादी तौर पर आपने एक पॉइंट जहन में रखना है। अब हम आ जाते हैं प्योरली आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में पहला हमारा है एटॉमिक नंबर, यहां पे आपके पास लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहां इसको दोबारा लिख के इसकी डेफिनेशन भी आपको बता देता हूं। फर्स्ट मेरे पास है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी एक को, इकट्ठे नहीं, या आप इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को काउंट करेंगे या प्रोटॉन के नंबर्स को काउंट करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, या जितने प्रोटॉन होंगे वो इसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। इसका मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर। हम मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। मैथ की बुनियाद पे हम ना एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं ना मैथ नंबर। उसकी वजह यह है किसी भी एटम का मैस इतना कम होता है कि वो माइनस में जाके होता है। तो इस वजह से एटॉमिक नंबर हो या प्रोटॉन नंबर, दोनों सूरतों में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करेंगे। ठीक हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। कौन से? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तो अगर हम प्रोटॉन को काउंट कर ले, प्रोटॉन की गिनती करें या इलेक्ट्रॉन की गिनती करें, तो वो जो टोटल नंबर आएगा वो नंबर कहलाएगा एटॉमिक नंबर।
क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिर उसके बाद इसका साइन क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कि कहीं पे एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। तो एटॉमिक नंबर को हम कहेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। जो कैपिटल जी है ना, जेड जिसको हम कहते हैं, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया ना, वेरिएबल है। जिस तरह से हम लोग मैथ्स में एक्स वाई पढ़ते हैं, ए बी पढ़ते हैं, ए बी सी पढ़ते हैं, मुख्तलिफ अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री में जहां कहीं आपको बड़ा करके जी लिखा हुआ मिले तो उस जी का मतलब है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हो गई ये बात। सो फिर से बता रहा हूं, हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों को क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। तो आप चाहे इलेक्ट्रॉन को काउंट कर ले, चाहे प्रोटॉन को काउंट कर ले, दोनों सूरतों में क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर ही कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। अगली बारी आती है अगला टॉपिक, दैट इज मास नंबर। मास नंबर, ये मैं पूरा लिख देता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि इसके अपने 3 नाम हैं, मास नंबर, एटॉमिक मास, न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है न्यूक्लियॉन नंबर। देखें, आप इसको एटॉमिक मास कहें या मास नंबर कहें, या आप इसको कहें न्यूक्लियॉन नंबर, तीनों सूरतों में एक ही चीज है, एटॉमिक मास, मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखिए, दी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ अ न्यूक्लियस। अब आपको कल मैंने बताया था सेंट्रल एटम होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होती है 2 चीजें, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्जलेस। ठीक, दोनों मिला के अगर हम दोनों को काउंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को काउंट करेंगे, जो टोटल नंबर आएगा वो टोटल नंबर कहलाएगा एटॉमिक मास या मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक हो गया। इसका मतलब है हम इसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है, टोटल है, प्लस करने पे जो आपके पास नंबर आएगा वो नंबर कहलाएगा एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, एटॉमिक मास या न्यूक्लियॉन नंबर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका साइन क्या है। ठीक है, साइन कैसे पता लगेगा, तो हम लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। एटॉमिक नंबर को जी से, मास नंबर को ए से शो करते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल जी। जी फॉर एटॉमिक नंबर, ए फॉर मास नंबर या एटॉमिक मास या न्यूक्लियॉन नंबर। अब उसके बाद अगली बारी हमारे पास है कि हम न्यूट्रॉन को देखें। इसका एक फार्मूला भी आप जहन में रखिएगा कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फार्मूला है ए यानी मास नंबर इक्वल्स टू जी प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, ये आपको पता है एटॉमिक मास, ये आपको पता है एटॉमिक नंबर, और ये आपको पता है न्यूट्रॉन नंबर। इसका मतलब अगर कोई आपसे कहे कि जी किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या मास नंबर फाइंड आउट करें या एटॉमिक मास फाइंड आउट कर ले, तो आप सिंपली एक फार्मूला लगाएंगे A इक्वल्स टू Z प्लस N। ठीक, A फॉर एटॉमिक मास, Z फॉर एटॉमिक नंबर, N फॉर न्यूट्रॉन नंबर। क्लियर हो गई बात। अब अगली बात, अब अगर कोई आपको कहे कि भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करके दे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसके लिए भी आप एक फार्मूला यूज करेंगे। बड़ा आसान सा एक फार्मूला है, और वो क्या है, N इक्वल्स टू A माइनस Z। ठीक है, अगर आपको एटॉमिक नंबर का कहा जाए तब भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको मास नंबर का कहा जाए तब भी आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, और अगर आपको न्यूट्रॉन नंबर कहा जाए तब भी आप इसको इजीली मालूम कर सकते होते हैं। सो ये दोनों फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला है मास नंबर के लिए, ये फार्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में लिखी गई है। देखिए एग्जाम्पल है बेरियम। अब बेरियम नीचे नंबर लिखा हुआ है 56, ऊपर लिखा हुआ है 137। 137। अब आपने यहां पे एक पॉइंट जहन में रखना है, किसी भी एलिमेंट के नीचे जो नंबर लिखा होगा, देखें मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। ये देखिए, फर्ज करें एक एलिमेंट है x, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, इसके नीचे आपको यहां देखने को मिलेगा एटॉमिक नंबर, यहां देखने को मिलेगा मास नंबर। ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला है, इसको आप जहन में रखेंगे तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में यहां लिख देता हूं A किसके लिए, मास नंबर के लिए, Z किसके लिए, एटॉमिक नंबर के लिए। इसका मतलब जहां कहीं किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी एलिमेंट देख ले, अगर उस एलिमेंट के नीचे आपको नंबर, उसकी बेस पे आपको नंबर मिलेगा तो वो होगा एटॉमिक नंबर, और जो टॉप पे नंबर होगा वो होगा मास नंबर। और आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, उस पीरियोडिक टेबल में भी आपको कुछ इसी तरह का नजर आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आपने जहन में रखनी है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे है। अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज द बेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल, तो आप कहेंगे द एलिमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर स्टेप वाइज इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक, दूसरा एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का स्पेसिफिक होता है, कोई एक, जैसा हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, ठीक हो गया, लिथियम का 3। क्लियर हो गई बात। सो इस तरह से, सो ये आपने जहन में रखनी। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, बेरियम 56 नीचे लिखा हुआ है, 137 ऊपर लिखा हुआ है। फाइंड क्या करना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ, देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक हो गया, ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करने को कहा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखें, आप डेफिनेशन की तरफ वापस आए। मैंने यहां क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, इसका नाम क्या होगा, एटॉमिक नंबर। और यहां का एटॉमिक नंबर क्या है, 56। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे 56, प्रोटॉन भी होंगे 56। क्यों? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को हम किस नाम से जानते हैं, एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। न्यूट्रॉन नंबर अननोन है, न्यूट्रॉन का नंबर अननोन है, नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास फार्मूला तो है। फार्मूला क्या है, n इक्वल्स टू a माइनस z, n इक्वल्स टू
a माइनस जी। अब आप वैल्यूज पुट करें, यहां देखें बेटा, नीचे लिखा होगा नंबर जी, ऊपर लिखा होगा a। देखें यहां नीचे लिखा हुआ है 56, इसका मतलब नीचे लिखा हुआ है z, ऊपर लिखा हुआ है a 137। अब आप n में से 137 में से 56 को माइनस कर ले तो देखें 137 56 7 में से 1 ये 12 में से 5 आपके पास ये हो गए 7, ठीक है, ये आ गए 71। तो n इक्वल्स टू 71। ये हमने न्यूट्रॉन का 81 बल्कि, ठीक है, 81 हमारे पास ये आ गया। अब आप गौर करें बेटा, उसी जगह से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी पता लगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन का भी पता लगा, एटॉमिक नंबर का भी पता लगा, और न्यूट्रॉन नंबर का भी पता लगा, और मास नंबर का भी पता लगा। क्लियर हो गई बात, एक ही जगह से। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स जो आपकी बुक में आपको एक्सरसाइज दी गई है सॉल्व करने को। उसमें पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्लैटिनम, सेकंड है मैंगनीज, थर्ड है आयोडीन। इन तीनों के ना आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने, और आप 1 मिनट के अंदर अंदर सारे कर पाएंगे। देखें स्टार्ट कर लेते हैं किससे, प्लैटिनम से, पीटी, ठीक, इसका नाम है प्लैटिनम, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं PLATINUM, प्लैटिनम। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, देखिए नीचे लिखा हुआ है 78, वही एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर। सेकंड देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 78, क्यों भाई, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। उसके बाद अगली बारी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये अननोन है, इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, n इक्वल्स टू a माइनस z, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। तो सबसे पहले n इक्वल्स टू a, देखें नीचे हमारे पास ऊपर लिखा है 195, नीचे लिखा हुआ है 78, इसको माइनस करके देख लेते हैं। 195 माइनस 78, 15 में से 8 7, 8 में से 7 1, और ठीक हो गया, ये यहां से आ गया 117, इसका n नंबर 117। गॉट माई पॉइंट, बात क्लियर होगी। एक और एग्जांपल मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, Mn, Mn का मतलब होता है मैंगनीज, मैंगनीज। देखें सबसे पहले बेटा हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर नीचे लिखा हुआ है 25, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 25, क्यों, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू अननोन, कोई बात नहीं, हम दोबारा फार्मूला पुट करेंगे, n इक्वल्स टू a माइनस z। a नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं साथ मेंशन भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को मजीद समझने में आसानी हो। सॉरी, ये आपके पास है z नंबर, एटॉमिक नंबर, और ये आपके पास है मास नंबर, ये आपके पास है मास नंबर, ये आपके पास है एटॉमिक नंबर, ये आपके पास है मास नंबर, ये आपके पास है एटॉमिक नंबर। अब आपको सॉल्व करने में और आसानी हो जाएगी। तो n इक्वल्स टू a हमारे पास कितना है 55, और z हमारे पास कितना है 25। n इक्वल्स टू 55 में से 25 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 30। फिर भी देख लेते हैं, 55 माइनस 25, 550, 523 जी 30, आपके पास आंसर आ रहा है 30। ठीक है, मैं मिटा देता हूं ताकि जरा आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो n इक्वल्स टू 30। अब आपको मैं यहां पे
एक्टिविटी आपको देने लगा हूं, आपने क्या करना है, ये जो आपके पास आयोडीन है आई, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर और साथ में न्यूट्रॉन नंबर, ये आपके लिए एक होमवर्क है, एक्टिविटी है, ये आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है ना आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक हो गया, ये था हमारे पास आज का टॉपिक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।